अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, बेचैनियां पैदा हो रही हैं, अपर लेवल पर इंसान की सिचुएशन ऐसी है कि आप अगर देखें तो गुर्बत के जमाने में इंसान मस्जिद की दहलीज पर नजर आता है, गुर्बत के जमाने में इंसान आस्थानों पर नजर आता है, गुर्बत के जमाने में इंसान तिलावत करता नजर आता है, गुर्बत के जमाने में इंसान अल्लाह के बंदों के करीब, बरगुज़ीदा बंदों के करीब जाता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से गुमनामी की जिंदगी गुजारने वाला इंसान मस्जिद में भी नजर आता है, गुमनामी की जिंदगी गुजारने वाला इंसान आस्थानों पर भी नजर आता है। इसी तरीके से आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप यके बाद दिगरे देखते चले। इंसान जो इख्तिदार की कुर्सी पर नहीं बैठा, जब आम इंसान की तरह था, मस्जिद में भी नजर आता, आम इंसान की तरह था, आस्थानों पर भी नजर आता, आम इंसान की तरह था, कोई मशहूर न था, कोई साहिब इख्तिदार न था, इख्तिदार की कुर्सी पर न बैठा था, तो उसकी सिचुएशन ये होती है कि वो मज़ारात पर भी नजर आता है, तिलावत करता भी नजर आता है, वो दुनिया के इंसानों से मिलता भी नजर आता है। लेकिन जैसे ही शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा, मस्जिद से फासला बढ़ा, एजुकेटेड हो गया, मस्जिद से फासला बढ़ा, इसी तरीके से उसके पास दौलत आ गई तो अब इबादत और रियाजत के लिए उसके पास वक्त नहीं है। नतीजा ये हुआ कि ये सारी चीजों के मिल जाने के बाद वो इंसान रूहानियत से दूर हो गया, सुकून से दूर हो गया। लेकिन हम अगर मेरे आका की हयात तैयबा के रूहानी पहलू को देखें तो आंख दंग रह जाती है। वो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए मक्का मुकर्रमा में दावत और तबलीग का काम मुश्किल था, रसूल आदम हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए और सिचुएशन ऐसी है कि अल्लाहु अकबर, जिस मक्का मुकर्रमा में खाने काबा के तवाफ के लिए रोका गया था, आज उसी रसूल आजम की शान ये है कि फातिह मक्का बनकर मक्के की सरजमीन पर दाखिल होते हैं, गुलामाने रसूल के साथ दाखिल होते हैं। और सिचुएशन ऐसी है कि एक कदम फर्श पर है और दूसरा कदम अर्श पर है, लेकिन आलम ये है कि मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी के अंदर रब से ताल्लुक का जो निजाम है वो कहीं भी थोड़ी देर के लिए टूटता हुआ नजर नहीं आता। काम का बहाना बनाकर बिजनेस बढ़ गया, नमाज का टाइम नहीं, जिम्मेदारी आ गई, इबादत का टाइम नहीं। लेकिन आप देखो, जिस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया का ताज मेरे करीम ने अता फरमाया, उस रसूल से मेरे करीम ने फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल, ऐ झुरमुट मारने वाले, रात को कयाम करो। पूरी रात या उससे कम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रात के कयाम के बारे में क्यों कहा गया? नमाज तो दिन में भी पढ़ी जा सकती है, कयाम दिन में भी किया जा सकता है, सजदे दिन में भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे करीम ने फरमाया क़ुमिल लैल। अब उसका रीजन कुरान आगे बयान करता है, इन्न नाशियतल हिया अशद्दु वाक़अ। रात को उठना, रात को बेदार होना, ये आसान काम नहीं है। एक बार आप सोए और सो करके उठना और उठ करके फिर अल्लाह की बंदगी करना, तो कुरान कहता है कि नफ्स जो है ना, उसको रोंदने के बराबर मामला होता है।
एक बार आप सोए और सो करके उठे, आंख खुली और उठ करके फौरन बिस्तर छोड़कर नमाज अदा करना या इबादत करना, ये नफ्स के लिए बहुत कठिन काम है। लेकिन कुरान कहता है अपने महबूब से, किससे? जिसके जिम्मे एक फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है। तवज्जो चाहूंगा जो बात अर्ज करने जा रहा हूं। जिसके सर पर सिर्फ एक फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है, जिसके सर पर एक मोहल्ले की जिम्मेदारी नहीं है, जिसके सर पर एक शहर की जिम्मेदारी नहीं है, जिसके सर पर एक मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जिसने कहा इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब के लिए अल्लाह का रसूल बनकर के जलवा कर रहा हूं, सबके रसूल बनकर के आए। लेकिन रूहानी पहलू को कुरान ने इस तरीके से बयान किया कि मेरे महबूब, रात के वक्त उठना नफ्स के लिए बहुत गिना है, लेकिन आप उठे, कयाम करें रात। तो जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा कयाम करने लगे, और एक दिन नहीं 10 साल तक मेरे हुजूर ने कयाम फरमाया है। 10 साल तक पाए मुबारक पर वरम आ जाते। अब यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को एक दर्स दिया, अपनी मोहब्बत का जाम पिए हुए लोगों को पैगाम दिया कि तुम्हारे सर पर 1000 जिम्मेदारी हो, लेकिन ऐ मेरे गुलामों, मुझसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है। तस्कीन चाहते हो तो रात को उठा करो और अल्लाह की बंदगी करो, जिम्मेदारी। और फिर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, तुम जब नफ्स को रोंदोगे तब खुदा से तुम्हारा रिश्ता जुड़ेगा। ये बात ज़हन में रखना। और मैं बहुत छोटा सा फॉर्मूला आपको बता दूं, जब किसी नेक काम करने के सिलसिले में आपको हिचकिचाहट महसूस हो तो समझ लेना कि ये नफ्स आपको रोक रहा है, और उसी वक्त आप उसको रोक डालो। इधर आपने रोंदा, इधर खुदा से रिश्ता जुड़ गया, इधर खुदा से रिश्ता जुड़ गया। इसीलिए सरकार से पूछा गया कि जन्नत कितनी दूर है? हुजूर ने फरमाया 2 कदम दूर। इरशाद फरमाया, हुजूर 2 कदम दूर? फरमाया हाँ, एक कदम नफ्स पे रखो, दूसरा कदम जन्नत में रखो। ये है। अब यहां मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। आज रात किस काम में गुजर रही है, रातों को क्या हो रहा है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये आया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको मानने का हम दम भरते हैं, उनकी शान ये है कि 1000 मसरूफियत के बावजूद वो रात को उठते हैं और माबूद की बंदगी करते हुए नजर आते हैं। और वह अक़वमु क़ीला, जानते हैं आप, सबसे सीधी बात जो कही गई है या कही जाती है वो रात के वक्त ही है। इससे मुराद क्या है? मुनाजात है। इससे मुराद है मुनाजात। यानी दिन में तो तुम दुआ करो तो तुम्हारी तवज्जो इधर उधर बढ़ जाती है, लेकिन रात को तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होता, और जब तुम्हारी ज़बान से जुमले निकलते हैं तो वो दिल से निकलते हैं, और उस वक्त की दुआ को मेरा मौला कबूल फरमा लिया करता है, कबूल फरमा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बावजूद इसके आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इबादत और रियासत से, क़याम लैल से, बंदगी रब से
अपने रिश्ते को कभी कमजोर होने नहीं दिया। और फिर आप देखें कुरान किस अंदाज से बयान करता है, महबूब रात को उठो, नफ्स को रोंदो, कयाम करो, फिर दिन का तज़किरा किया, इन्ना लका फी सबहन तवीला, दिन में तो आपके बहुत बड़े, यानी मेरे महबूब आपकी मसरूफियात दिन के अंदर बहुत होती हैं, छोटे काम नहीं होते, बहुत सारे भटके हुओं को मुझसे करीब करने का काम और भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो महबूब दिन में आपको मुझसे इस तरीके से राज और नियाज की बात करने का वक्त नहीं मिलता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा महबूब हो और मुझसे गुफ्तगू भी सही तौर पर न कर सके, इतना मसरूफ हो जाए। तो महबूब जब सब सो रहे हो तो तुम मुझे पुकारा करो, मैं तुम्हारे पुकार पर लब्बैक को जवाब देता रहूं। मिजाज मिला कि जिनकी जिंदगी दिन के अंदर कामों में मसरूफ होती है, वो ये बहाना बनाना छोड़ दें कि हम इतने बिजी रहते हैं कि रात को इबादत करना डिफिकल्ट होता है। नहीं, जब हुजूर को आइडियल बनाए हो तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के इस पहलू को भी पेश नजर रखो। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, नॉन हिस्ट्री 4000 साल की पूरी तारीख उठा करके पढ़ लो। 4000 साल के अंदर मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा इंसान अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया है। एक मुस्लिह होता है जिसकी जिंदगी के अंदर एक ही पहलू होता है कि वो इस्लाह का काम करे। एक मुफक्किर होता है जो अपनी फिक्र के जरिए इंसानी जिंदगी में इनकलाब पैदा करता है। एक मुदब्बिर होता है जो तदबीर के जरिए इंसान की गुत्थियों को सुलझाता हुआ नजर आता है। लेकिन आप देखेंगे कि इन सब की जिंदगी के अंदर अपने अपने टाइटल के एतबार से वो उस पहलू को उजागर करते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अगर आप देखें तो मुस्तफा प्यारे मुकन्निन भी हैं, मुस्तफा प्यारे मुस्लिह भी हैं, मुस्तफा प्यारे मुफक्किर भी हैं, मुस्तफा प्यारे दाई आजम भी हैं, सब कुछ है। लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर रूहानी पहलू को आप सबसे ज्यादा नुमाया तौर पर देखते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा ताल्लुक बिल्लाह। इसीलिए तो एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फज्र की नमाज का वक्त हुआ और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार किए गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उठकर फौरन मुसल्ले पर चले गए बगैर वुजू किए। तो सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या अब नींद नाक़िसे वुजू नहीं? सरकार ने फरमाया, नींद नाक़िसे वुजू जरूर है। तो सरकार आप बिस्तर से उठे, फौरन मुसल्ले पर आए, आपने वुजू भी नहीं फरमाया। तो हमने सोचा कानून बदल गया होगा। सरकार ने फरमाया, तुम्हारे सोने और हमारे सोने में फर्क है। तुम सोते हो तो तुम्हारी आंख भी सो जाती है और दिल भी सो जाता है, लेकिन हम जब सोते हैं तो आंख बंद होती है, दिल याद इलाही में लगा रहता है। ये ताल्लुक बिल्लाह, ये ताल्लुक बिल्लाह की कैफियत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वरतिलिल कुरआन तरतीला। जहां रात को कयाम के हवाले से फरमाया, वही हुजूर से फरमाया कि कुरान ठहर ठहर करके पढ़ो। आप याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें कि नमाज और कुरान मुकद्दस की तिलावत ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का बेहतरीन मशगला
और तरक्की दरजात के हवाले से अपनी उम्मत के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अजीम नुस्खा। अगर कोई शख्स रूहानी तौर पर तरक्की करना चाहता है तो आज क्या है हजरत, आप कोई इसमें आजम बता दीजिए ना, हजरत कोई वजीफा बता दीजिए ना। मैं आपको वजीफा बताता हूं, आइए मैं आपको वजीफा बताता हूं, और वो वजीफा बताता हूं जो खुदा ने अपने महबूब को अता फरमाया। ये रूहानी तरक्की के लिए सबसे अजीम वजीफा है। दो वजीफे अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसे याद रखना चाहिए कि वो परवरदिगार जल्ल जलालहू की रहमत के साए में हमेशा रहे। दो चीज, सूरह मुज़म्मिल में भी अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीलन निस्फा अव इनकुस मिन्हु कलीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। नमाज का जिक्र और कुरान की तिलावत का जिक्र, और 21वें पारे की पहली आयत में हुजूर से रब ने क्या फरमाया, उतलू मा ऊहिया इलैका, और फरमाया व अकामुस सलाह। वहां पर भी रब कदीर ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान की तिलावत के बारे में और नमाज के कायम करने के बारे में फरमाया। और मैं ये समझता हूं कि आज के दौर का मुसलमान इतना बिजी हो गया कि अपनी तस्कीने कल्ब के सिलसिले में हयात नबवी का ये पहलू उसके दिलो दिमाग से ओझल हो चुका है। अब वो कुरान को ताक की जीनत बनाए हुए है और नमाज से भी उसका रिश्ता दिन ब दिन कमजोर होता चला जाता है। आप जानते हैं वो कौम जिनको हुजूर कहते थे वइज़ा क़ील लहुम उरकऊ ला यरकऊ, जब उनसे हुजूर रुकू के बारे में कहते थे वो रुकू नहीं करते थे। लेकिन कुर्बान जाइए जब सरकार ने तरबियत फरमाई तो कैसा इनकलाब बपा किया, कैसा इनकलाब बपा किया कि कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ऐसी तरबियत हुजूर ने फरमाई कि दुनिया को बिस्तर पर मजा आता है लेकिन उन लोगों को सजदे और क़याम के अंदर मजा आता है। तरबियत थी हुजूर। और आप जानते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कौल से लोगों की तब तरबियत न फरमाते बल्कि अमल से। जब ये आयत नाजिल हुई ना कुमिल लैल, तो आका तन्हा खड़े न होते थे, आका को खड़े होते देखकर सहाबा भी खड़े होते थे और एक एक महीने तक सहाबा ने पूरी पूरी रात कयाम किया। और दिन में क्या करते थे, कभी दिन में जिहाद का दिन के अंदर जो है तिजारत के लिए निकल जाते, कारोबार के लिए निकल जाते, लेकिन रात को जब कयाम करते तो उनके पाए मुबारक पर भी वरम आ जाया करते। फिर परवरदिगार ने तखफीफ फरमाई तो सहाबा किराम के लिए तो तखफीफ हो गई, लेकिन महबूब से क्या फरमाया, फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, महबूब के लिए तहज्जुद की नमाज वाजिब करार दी गई, फर्ज करार दी गई। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैमिली लाइफ भी देखते थे। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उमूर सियासत को भी अंजाम देते, मैदान जंग के अंदर सिपह सालार की हैसियत से, कमांडर की हैसियत से सरकार अपने फराइज को अंजाम देते, गुरबा यतामा मसाकीन का ख्याल भी फरमाते, और उन सारे उमूर की अंजाम दही के साथ साथ हुजूर तिलावत भी करते और रातों को उठ के नमाज भी पढ़ते। तो हुजूर ने हमें ये पैगाम दिया कि मेरे गुलामों, मेरी जिंदगी के इस पहलू पर भी अच्छी तरीके से नजर रखो, और तुम्हारे पास अगर सब कुछ भी आ जाए
तो सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे पास इख्तिदार है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास सरमाया है, तुम्हारे पास चाहो मनसब है, शोहरत की बुलंदी और अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में इतनी जागजी हो जाती है कि फिर दुनिया की कोई ताकत उसे अल्लाह के जिक्र से रोक नहीं सकती। जैसा कि कुरान ने बताया, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मर्द कौन है? कौन है मर्द? कुरान ने किसे मर्द बताया? मर्द वो है कि खरीदो फरोख्त उसे अल्लाह के जिक्र से न रोके। यानी इधर वो तिजारत में लगा है, इधर अल्लाह का मुनादी आवाज दिया, वो सब छोड़कर अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये मर्द है, इसे कुरान ने मर्द कहा। और हुजूर की हयात तैयबा के अंदर ये पहलू नुमाया तौर पर नजर आता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को मौला बढ़ा रहा है, और जितना मौला बढ़ा रहा है हुजूर उतने ही ज्यादा सजदे के अंदर मसरूफ नजर आते दिखाई देते। इसीलिए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत सजदे में महव देखकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके सबब से अल्लाह ने आपके अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ फरमा दिया, फिर भी आप इतने सजदे कर रहे हैं। तो सरकार फरमाते, अफला अकुना अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मिजाज दिया हुजूर ने कि तुम्हें जितनी तरक्की मिलती जाए उतने ज्यादा सजदे करते जाओ, और आज का मुसलमान जितनी ज्यादा तरक्की मिलती है उतना ही ज्यादा खुदा से दूर होता चला जाता है। और इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए बेकरारी है, इसीलिए बेइत्मीनानी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आगे कुरान फरमाता है, वज़कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। अपने रब के नाम का जिक्र करो, अपने रब के नाम का जिक्र। पहले देखिए, इससे पहले क्या आया, इन्न लक फिन नहारी सबहन तवीला, बेशक दिन में आपके लिए बड़े बड़े काम होते हैं। कुरान के अंदाजे तरतीब पर देखिए, और उसके फौरन बाद वज़कुर इस्म रब्बिक, अल्लाहु अकबर, गोया रब फरमा रहा है आपके लिए बड़े बड़े काम दिन में होते हैं, तो उस बड़े काम को करने के लिए सबसे बड़े का नाम ले लिया करो, उसका नाम लोगे बड़े काम आसान हो जाएगा। इसीलिए फरमाया उसका, इसीलिए फरमाया गया, जो कोई काम शुरू करने से पहले, जायज काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, अल्लाह उसके काम को आसान फरमा दिया करता है। मेरे पास एसएससी के बच्चे और 12th के बच्चे आते हैं, हजरत हम क्या पढ़ें? मैंने कहा कुछ भी नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पढ़ करके लिखना शुरू करो। तीनों की फजीलतें हदीस शरीफ में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सरकार के फरमान के मुताबिक इंशाअल्लाह उसके फायदे आपको मिलते चले जाएंगे। दुरूद शरीफ का फायदा क्या है? बिस्मिल्लाह का फायदा तो आप जानते हैं। दुरूद शरीफ का फायदा ये है कि अगर आप कोई चीज भूल जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ो तो याद आ जाए, याद आ जाए। तो इम्तिहान से पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, जो भूल गए हो गया, सरकार के दुरूद के सदके भी याद आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने पहले ही अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया कि मौला तेरा शुक्र हम शुरू ही में अदा कर लेते हैं। तो लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जो शुक्र करेगा उसे अल्लाह ज्यादा अता फरमा देगा। तो ये सब चीजें हैं कुरान शरीफ के अंदर, ये सारी चीजें अहादीस के अंदर मौजूद हैं। आज जो सोसाइटी बिखर रही है, अब आप देखें, मैं फिर दूसरी तरफ आता हूं, अब आप देखें, शोहरत मिली, दौलत मिली, इक्तिदार मिला, रिश्ते टूटते शुरू हो जाते हैं, रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं, खानदान में तनाव शुरू हो जाता है। वो शख्स
जो इख्तिदार की कुर्सी पर बैठा वो अपने गरीब रिश्तेदारों को घास भी नहीं डालता, उन्हें पूछता तक नहीं है, तो लोग उससे हसद करना शुरू कर देते हैं। वो अकड़ने लग जाता है, वो इतराने लग जाता है, वो घमंड करने लग जाता है। ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में आ जाती हैं। लेकिन जब हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के इस पहलू को देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए। मानने वालों का जम्मे गफीर है, पहरा देने वाले गुलाम नजर आ रहे हैं, कदमों में जान लुटाने वालों का जम्मे गफीर है। ऐसी सिचुएशन में सरकार मदीने की एक गली से गुजरते हैं, एक खातून हुजूर के पास आती है। मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ, दिमागी एतबार से उसका तवाजुन ठीक न था। सरकार ने फरमाया बोल क्या कहना चाहती है। वो कहती है ऐसे नहीं, आप इधर बैठे मेरे साथ, मेरे करीब बैठे, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई, बिठाई, सरकार उसके साथ रास्ते पर बैठ गए और उसने अपनी सारी बिपता हुजूर को सुना दी। सरकार ने उससे तसल्ली अता फरमाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार ने क्या मिजाज अता फरमाया, क्या शऊर अता फरमाया? ये शऊर अता फरमाया कि अगर तुम सुकून चाहते हो तो कमजोरों पर बरतरी साबित करके नहीं, कमजोरों की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमाएगा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत क्या थी? खिलाफत के मनसब पर फाइज होने से पहले मोहल्ले की बकरियों के दूध को सिद्दीक अकबर दो दिया करते थे। जब खलीफा वक्त बने और जब निकले अपने घर से तो मोहल्ले की बच्चियों ने कहा अब हम इनसे कैसे कहें कि बकरियों का दूध दो दो, इसलिए कि अब तो ये खलीफा वक्त हो चुके हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। सिद्दीक अकबर रुक गए, इरशाद फरमाया अबू बकर पहले भी था, आज भी अबू बकर ही हूँ, लाओ मैं तुम्हारी बकरियों के दूध को दो करके देता हूँ। बच्चियों कभी मुझे ये न समझना कि मैं खिदमत करने के लिए तैयार नहीं हूँ, हमेशा खिदमत मेरी जिंदगी रही है और यही तालीम मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सारी चीजें समझनी। आज जो इंतशार है ना, आज जो इख्तिलाफ है, आज जो आपस के अंदर रसाकशी है, शोहर बीवी पर हुकूमत कर रहा है, सास बीवी बहू पर हुकूमत कर रही है, हर जगह एहसास बरतरी। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सरकार की हयात तैयबा उठाकर देखो, खुदा की कसम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अज़वाज के शोहर के बावजूद जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उम्मुल मुमिनीन से पूछा गया कि सरकार जब घर में तशरीफ लाते हैं तो घरेलू जिंदगी हुजूर की कैसी होती है, तो उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं कि सरकार जब घर में तशरीफ लाते हैं तो हुक्म नहीं चलाते, अपना काम अपने हाथों से अंजाम देते नजर आते हैं। ये सरकार की जिंदगी। हमने जिंदगी के इस पहलू को कभी नहीं पढ़ा, इसकी तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कुरान कहता है वज़कुर इस्म रब्बिक, अपने रब का नाम लिया करो, उसका जिक्र किया करो, वतबत्तल इलैहि तबतीला, और सबसे कट के कुछ देर के लिए उसके साथ भी हो जाया करो। आप जानते हैं इसमें कितना प्यार मौजूद है। प्यार यह है कि महबूब दिन भर तो सबसे बात करते रहते हो, कभी सबसे हटकर मुझसे भी बात करने के लिए वक्त निकाल लिया करो, मुझसे भी बात कर लिया करो, सबसे कट कर। और इन सारे उमूर की अंजाम दही के बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब की याद में इस तरीके से लग जाते, इस तरीके से लग जाते कि अल्लाहु अकबर। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कभी सरकार का सजदा इतना तवील होता कि मुझे खदशा लाहिक होता कि कहीं सरकार की रूह परवास तो नहीं कर गई। ये इबादत की कैफियत।
ये बंदगी रब की कैफियत है। अब आखिरी बात अर्ज करता हुआ चलूं, जिस किसी को रूहानी तरक्की चाहिए, जो कोई शख्स ये चाहता हो अल्लाह उसकी जबान में तासीर, उसके कल्ब में तस्कीन, उसको दोनों जहां में इज्जत और सरबुलंदी अता करे, तो सरकार को जो रब ने अता फरमाया और जिस काम का हुक्म दिया उसी काम को सामने रखते हुए कुरान की इस आयत को पेश नजर रखें। उतलु मा उहिया इलैका, वहां रब्बे कदीर ने हुजूर से फरमाया कि जो मैंने आप पर वही की उसकी तिलावत करो और नमाज कायम करो। दूसरी तरफ या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल के जरिए हुजूर से ये फरमाया गया, और तीसरी तरफ हुजूर की इन अदाओं को सामने रखते हुए परवरदिगार ने फरमाया वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुदीउ अजरल मुस्लिहीन। वो लोग जो किताब के दामन को थाम लेते हैं और नमाज कायम करते हैं, बेशक अल्लाह इस्लाह करने वालों के अज्र को ज़ाय नहीं फरमाता। ये बंदा नवाज हैं, इनकी रातों को पढ़ो। 1000 उलमा मिलकर लोगों के दिलों को जिस तरीके से नहीं बदल सके, तन्हा बंदा नवाज ने न जाने कितने दिलों को बदल दिया। क्या वजह थी? यही ताल्लुक बिर रब, यही ताल्लुक बिर रसूल। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इस इज्तिमा के अंदर मेरा पैगाम आपको यह है कि हयात नबवी के इस पहलू को पेश नजर रखो कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजार मसरूफियात के बावजूद नवाफिल की कसरत करते, तिलावत की कसरत करते, और दूसरी सबसे अहम बात कुरान ने क्या कहा? रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्लाहु फत्तखिज़हु वकीला। तो दो चीजें हो गई। पहली चीज क़यामे लैल, दूसरी चीज तिलावत कुरान मुक़द्दस। अब परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है फत्तखिज़हु वकीला। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को अपना कारसाज बनाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से याद रखें कि जब आप कोई भी काम करेंगे, किसी भी राह के अंदर कदम बढ़ाएंगे, तो जब जायज कामों के लिए कदम बढ़ाएं तो आपके मिजाज में ये बात होनी चाहिए कि आप ये कदम जो बढ़ा रहे हैं न अपनी ताकत पर भरोसा करके, न अपनी ज़हानत पर भरोसा करके, बस मेहनत करते चले जाओ और भरोसा अपने रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की ज़ात पर।